Now let us try to understand. There are few concepts only, not a big, not a very big thing. Only few concepts you need to remember. First being एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अपन ने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है, क्या होता है इसका थ्योरम, क्या बोलते हैं, लेट अस सी. ओके, वेरी इजी इट इज. विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बच्चों. ठीक है, एक्सरसाइज 3.14 का क्वेश्चन नंबर 1. एग्जांपल के तू समझने की ट्राई करता. एक्स वाई जेड है. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए. क्या बोल के रखा है, 90 है, 90 है, डिबक डिबक. पॉइंट ए इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड. तो एक्स वाई जेड बाइसेक्टर है, मतलब एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, क्या बोला है, अगर तुम्हारा ए एक्स 2 सेंटीमीटर है, फाइंड ए जेड. सिंपल क्वेश्चन. क्या बोला इन्होंने, पॉइंट ए, सोल्यूशन पार्ट में देखते हैं अपन. पॉइंट ए लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. देयरफॉर पॉइंट ए is equidistant from ray yx and ray yz. मतलब yx और yz से वो इक्वल डिस्टेंस पर है. इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे. देयरफॉर क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर था और वो इक्वल डिस्टेंस पे था, व्हाट वी कैन से इज ax is equal to az and that will be equal to 2 centimeter, and the reason will be angle bisector theorem. Therefore ax is equal to 2 centimeter. Since ax is 2 centimeter, therefore az will also be equal to 2 centimeter. सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, फाइव पॉइंट 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये. ओके, look at the figure. This is 90 degree, this is 90 degree, and what they're saying is PR is congruent to PT. They're telling you RST is 56 degree. RST is 56 degree. आपको बताना है RSP कितना होगा. अब RST 56 डिग्री है तो RSP उसका आधा ही होगा ना. अरे आधा ही होगा, क्यों, देखो PR is equal to PT. That is a given information. Therefore अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये अपन सेफली बोल सकते हैं कि पॉइंट P लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST. क्यों ऐसा बोल सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या, मैं बता देता हूं. मैं बताया ना क्वेश्चन के तो एक्सप्लेन करूंगा. देखो PT एंड PR आर इक्वल, तो तुम्हारा P इक्वल डिस्टेंस पर है T और R के. दैट मींस तुम्हारा ये जो रे है वो एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर, इट विल फॉर्म एन एंगल बाइसेक्टर. इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर एंगल RS
P will be half of angle RST. Half of 56 is 28 degree. Okay. Next concept एकदम सिंपल है. Side opposite to greater angle is greater. Side opposite to greater angle is greater. Simple. अभी एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. बस दैट ये टू स्टेटमेंट्स ओनली. इसको तुमको फॉलो करना है. अच्छा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, so side opposite to smallest angle will be smallest, angle opposite to smallest angle will be smallest. तो बस ये चीजें याद रखनी तुमको. इसको हम बोलेंगे गोल्डन रूल्स. इसको याद रखो बस. एग्जांपल लेते हैं इसका. ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं. क्या बोला मैंने? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. दैट्स इट. Question 3. In triangle PQR, so there is a triangle PQR. PQ is 10 centimeter. QR is 12 centimeter. And PR is 8 centimeter. Find out the greatest and the smallest angle of the triangle. तो पहले तो सिंपल है. In triangle PQR, PQ is 10 centimeter, QR is 12 centimeter, and PR is 8 centimeter. देख सकते हो ऊपर ऐसा लिखना है. अब क्या करना है? Therefore QR is greater than PQ is greater than PR. Therefore क्या बोला है? ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल. देखो सिंपल है. 12 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 8. सो 12 कौन सा है? QR है. 10 कौन सा है? PQ है. और PR कौन सा है? 8 है. तो ऑब्वियसली ये मैंने लिख दिया. मैंने क्या बोला? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. QR के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? P है. देखो एंगल P विल बी ग्रेटर देन एंगल PQ के सामने वाला एंगल कौन सा है? R है. एंड PR के सामने वाला अपोजिट कौन सा है? एंगल Q है. रीजन क्या आएगा? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर एंगल opposite to greater side is greater. Therefore angle Q is the greatest angle and angle Q is smallest angle. Simple ऐसा Q. If anybody ask ऐसा Q, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. QR सबसे बड़ा था, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे ग्रेटर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. इन ट्रायंगल FAN, एंगल F is 80 degree, एंगल A is 40 degree. Find out greatest and smallest side of a triangle. So let us now think about it. आपको एक ट्रायंगल दिया, उसमें दो एंगल दिया. अगर दो एंगल दिए तो आप तीसरा निकाल सकते हो. सो सिंपल है सोल्यूशन. पहले तो दूसरा एंगल निकाल देता है. इन ट्रायंगल FAN, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन फॉर दैट.
द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, पूरा आपको लिखना है। देयरफॉर एफ कितना है 80 है, ए कितना है 40 है, प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 120 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एन विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। ठीक है, अब फिगर बनाओ और देखो कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। सो लुक एट द ट्रायंगल एफ ए एन, लुक एट द एंगल्स आल्सो। एंगल एफ कितना है, ए कितना है, एन कितना है। एन 60 डिग्री आ गया, एफ 80 था और ए 40 था। तो देखो यार ध्यान से एकदम, एंगल 80 डिग्री इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 60 डिग्री इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 40 डिग्री। if angle f will be greater than angle n will be greater than angle a। अब एंगल f के सामने वाला साइड कौन सा है, ए एन है। देखो ए एन विल बी ग्रेटर देन n के सामने वाला कौन सा है, एफ ए है, और a के सामने वाला कौन सा है, एफ एन है। ओके, सो this why this is greater, because of property side opposite to greater angle is greater। therefore ये biggest side है, smallest side है, that you have to understandable। therefore side an is the greatest side and fn is the smallest side of triangle fan। prove that equilateral triangle is equiangular। इक्विएंगुलर मतलब उनके एंगल्स इक्वल है सबके सब, वी नो इट इज बट वी हैव टू प्रूव इट नाउ। ठीक है, so there's a triangle, let's say PQR। it is said that there are equilateral triangle। okay, so given part में क्या आ जाएगा, in triangle PQR PQ is equal to QR is equal to PR। okay, what we need to prove, so prove that equilateral triangle is equiangular, that means all the angles are equal। so I make a triangle PQR, what I've given you, in triangle PQR PQ is equal to QR is equal to PR। why it is so, because in equilateral triangle all the sides are equal। ठीक है, now let us try to prove that it is equiangular। equiangular मतलब क्या होता है, हिंट देता हूं मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है, एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ऐसा होना चाहिए। all the angles should be equal, that is the hint। now what we will do, what I have said, equal है सबके सब। ठीक है, and this diagram we have to draw beta, remember this। okay, now what we need to prove, मैंने हिंट में लिखा है प्रूफ क्या करना है, एंगल P is equal to angle Q is equal to angle R। anybody any idea कैसे prove, so we need to prove the angles equal। now what is the proof of it, so in triangle PQR we have to take two sides at a time। in triangle PQR, let's say if we say side PQ is congruent to side PR, and that's a given information। PQ के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल R will be congruent to PR के सामने वाला कौन सा Q है, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब तुमने PQ और PR लिया, अभी कोई दूसरा साइड लो। अगेन इन ट्रायंगल PQR साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। रीजन क्या है, गिवन। देखो एंगल PQ के सामने वाला कौन सा है, R है, तो फॉर एंगल R विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QR के सामने वाला कौन सा है, एंगल P। इक्वेशन नंबर 2, रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। therefore from 1 and 2
क्या बोला है? एंगल आर इज कॉन्वेंट टू एंगल क्यू, एंगल आर इज कॉन्वेंट टू एंगल पी, और तीनों एक दूसरे से कॉन्वेंट होंगे। मैं इसका दोस्त हूं और मैं इसका भी दोस्त हूं, तो ये और ये भी दोस्त हो गए। सिंपल। जब हम 1 and 2, एंगल पी विल बी कॉन्वेंट टू एंगल आर एंड विल बी कॉन्वेंट टू एंगल क्यू। देयरफॉर प्रूव जो चाहिए था वो। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विएंगुलर। मतलब ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। 3.4 का 6th क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी देन एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूव करना है। किसी भी ट्रायंगल को अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, यू शुड प्रूव कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल। कभी भी अगर साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उन्होंने क्या बोला प्रूव करने के लिए? पहले तो गिवन क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी इन्होंने बोला कि एडी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट एंगल बीएसी, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये एंगल। और बोला है सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। क्या प्रूव करना है हमको? टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ही चीज मेरी याद रखना हमेशा बेटा, हिंट। किसी भी ट्रायंगल को अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो उसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। साइड AB शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। और अगर साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ADC से। ठीक है, रफली बता रहा हूं मैं। ओके, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए? तो प्रूफ देख लो बेटा, इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे देखो। देखो, AD बाइसेक्ट करता है BAC को, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे। फिर ये जो है बेटा AD कॉमन साइड है, और फिर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, एंगल BAD is congruent to angle CAD. This is given to you. क्योंकि AD बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो BAD और CAD इक्वल होंगे। उसके बाद साइड AD is congruent to side AD। रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड। उसके बाद एंगल ADB will be equal to angle ADC because each is 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है, ये इसका मार्क का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा। Therefore triangle ADB will be congruent to triangle by ASA test. Now you should be careful with this thing. अब AD लिखा है तो उधर भी AD आएगा, और B लिखा है तो C आ जाएगा। AD के बदले AD आएगा ना, उधर C आ जाएगा। अब बोला क्या है? कॉन्वेंट तो मिल गए, अब तुमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस कब होगा? जो दो साइड्स कॉन्वेंट होगी। अब ये देखो AB और AC, पहला तीसरा पहला तीसरा, देयरफॉर सेगमेंट, देयरफॉर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। रीजन क्या आएगा? CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, देखो ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ना, देखो ट्रायंगल ABC इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? मैंने तुमको बताया हुआ ना बेटा, जब किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल है, अगर एक भी इक्वल नहीं है तो स्केलाइन है। याद रखना, ये आएगा बाय डेफिनेशन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, वेरी इजी इट इज, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है? जब उसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हमको कैसे भी करके AB को और AC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर किसी भी साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है
तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल इसको बनाऊंगा मैं और एक ट्राइंगल इसको बनाऊंगा मैं, ठीक है, एबीडी एंड एडीसी। अब उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के तरीके ढूंढो। तो पहला तो ये बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल होंगे, फिर कॉमन साइड आ गया और फिर ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एएसएस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अपन को पता है सीएससीटी सीएससीटी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर अपने को साइड्स मिल जाएंगे। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है वो आइसोसेलेस एंगल होगा। दैट्स इट।